ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। ओके, नाइस। तो षड दर्शन थोड़ा कॉन्फिडेंट है ना अभी? हाँ जरना, ठीक है ना? मैनेज कर सकते हो ना? यस। डाउट है क्या कुछ षड दर्शन में? मुश्किल हो रहा है ऐसा कुछ? तो हम ये- चलो, अब इजी टॉपिक है ये, जल्दी खत्म करेंगे। हाँ, तो हो गया रामायण महाभारत। ओके, रामायण है। तो इसको हमको ओवरऑल पता होना चाहिए क्या है ना? हाँ, तो रामायण को बोलते हैं आदि महाकाव्य, इसको भी बोलते हैं। इसमें 24,000 वर्सेस है। सेवेंथ अवतार विष्णु है राम, श्री राम। कुछ देगा नहीं देगा एग्जाम में, वो छोड़ो। तो बेसिक पता होना चाहिए ये क्या है। देन यहाँ से थोड़ा आना चाहिए आपको। सेवेंथ खंडा, खंडा, बालखंडा, पता है ना? अरण्य कांड, अयोध्या कांड, ये सब है। देखो, हाँ ये आपको पता होना चाहिए। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, उत्तरकांड, इतना कुछ है। एक एक में क्या क्या इवेंट्स हुआ है, बस। और इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है सिलेबस के अनुसार। ओके, बालकांड कहाँ तक है? शादी तक, ठीक है। वो क्या हुआ ये, वो छोड़ो हमको, उससे नहीं है। अयोध्या कांड, ये सब हुआ है। अरण्य कांड, इसमें मेन स्क्रिप्ट क्या है? रामायण में एक मेन स्क्रिप्चर है, वो क्या है? एक स्क्रिप्चर है रामायण में, वो क्या है? हम्म। बताओ। आवाज नहीं आ रही जना। सुंदरकांड सर। हाँ हाँ, एक स्क्रिप्चर है, एक पावरफुल बुक है रामायण के अंदर, वो क्या है? सुंदरकांड। सुन। सुंदरकांड। क्या है दीपक, बोलो। नवधा हाँ, नबदावती। नवधा भक्ति। नहीं नहीं, पावरफुल, पावरफुल स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट। वही मेन है, उसके बिना कुछ नहीं है। हाँ पता है आपको, वेट, वो पता नहीं पा रहे हो। योग वशिष्ठ, वो रामायण के अंदर है। योग वशिष्ठ, ये कब हुआ है? कौन से कांडा में हुआ है? सेवन कांडा से यहाँ पे योग वशिष्ठ कहाँ हुआ है? बालकांड। बालकांडा में, कॉमन सेंस कुछ नहीं, बालकांडा में हुआ, बस। ये इंपॉर्टेंट।
योग वशिष्ठ मेन, रामायण में योग वशिष्ठ, महाभारत में भगवत गीता। ये Yes, sir. बाकी सब ठीक है, स्टोरी। मेन है ये योग वशिष्ठ, वहां पे मेन है भगवत गीता, और बाकी सब स्टोरी है। ओके। राइट, हाँ। ये याद रखना है आपको, हाँ, अयोध्या कांड में क्या क्या हुआ है, अरण्य कांड में क्या हुआ है। तो यहाँ पे हुआ है नवदा भक्ति, सिलेबस में है ये, नवदा भक्ति। हमें पता है बस, शबरी आ गया, बीरबल खिलाया, बस उतना ही पता है हमको। हाँ? नहीं, वो नहीं है। तो नवदा भक्ति उन्होंने क्या क्या पूछा है, डिस्कशन कॉन्वर्जेशन क्या है, वो है नवदा भक्ति। हवा, नाइन, नाइन टाइप्स तो खबर ही पूछते हैं ऑब्वियसली ना। एक शिष्य क्या पूछेगा, क्या पूछेगा, नॉलेज पूछेगा, हाईएस्ट नॉलेज पूछेगा। तो बताइए मोक्ष का मार्ग बताइए, पीसफुल होना है तो बताइए। यही तो पूछते हैं ना सर हम। क्या पूछते हो, अरे पीस ऑफ माइंड के लिए क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, मार्गदर्शक करो, यही तो पूछते हैं ना। तो श्री राम ने शबरी को दिया है नॉलेज, नवदा भक्ति दिया है, ये फॉलो करो बस, हो गया। ये है। टीवी में वो सब नहीं दिखाते हैं, क्योंकि समझ में नहीं आता है ना हमें। ठीक है। ये नवदा भक्ति कहाँ पे है, अरण्य कांड में है नवदा। थोड़ा शबरी बैकग्राउंड के उसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है एग्जाम में, शबरी कहाँ से है वो, उनका गुरु कौन है, उनका आश्रम कहाँ है, यही पूछ रहा है। तो देखते हैं वो सब। हाँ, नवोदा भक्ति के अंदर स्टेप्स क्या है, सीक्वेंस, वो पढ़ना है। किष्किंधा कांड, ये सब हनुमान आ गया, ये सब ना, सुंदर कांड, हनुमान वहां चले गए, ये युद्ध कांड, ऑफ कोर्स, राम रावण। तो हमें क्या याद रखना है अच्छे से, ये नवोदा भक्ति याद करना है। हाँ? कौन इसको बोला है, श्री राम ने शबरी को बताया। ये देखो, ये सीक्वेंस जो है ना, ऑलमोस्ट ऑल द स्क्रिप्चर में वही होता है, एसेंस यही है, यही है। देखो, फर्स्ट सत्संग इंपॉर्टेंट है। अगर तुम आप इतने भी अच्छे हो, इतने भी किए हो, अगर सत्संग नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। पहला सत्संग कहाँ पे हो, वहां हो, क्योंकि आप जो कर रहे हो, दैट इज नॉट एवरीथिंग। तो जो इन्फ्लुएंस के कारण ही करते हो आप। पहले भी एग्जाम्पल बताया ना, फिर ना, एक डॉक्टर बन गया, डॉक्टर ऐसे नहीं बनता। खुद का मेहनत ठीक है, वो 5% ही होता है ना, 95% एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ही होता है। हम्म। तो सबसे पहला चीज सत्संग, अपना सर्किल ये होना चाहिए। हम्म। है कि नहीं, अग्री? अगर yes, कोई भी फ्रेंड अच्छा नहीं है, सब पीने वाला ऐसा है, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इससे बात करो, वो ऐसे ही है तो कुछ नहीं कर सकते हो। संग इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट स्टेप। एक गाना भी है, वो पूरा एक श्लोक के माध्यम से वो किया है। आप क्या करो, आप सब तीनों, तो ये सॉन्ग तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके रिकॉर्ड भेजो मुझे। फर्स्ट स्टेप, संग। संग में क्या होता है, गुरु भी आता है, इट्स ऑल कंपनी, राइट। कंपनी, गुरु का कंपनी, टीचर का कंपनी, अच्छे लोगों का कंपनी,
ये होते हैं। तो कंपनी है, ऐसा नहीं, नेक्स्ट स्टेप बताया। कंपनी है आपको, अच्छा कंपनी मिले, उसके बाद क्या करना है, डिस्कशन करना है। अच्छा डिस्कशन भी होना चाहिए। हाँ अच्छा है बस, ऐसा नहीं ना, उनसे बात करना है, डिस्कशन करना है। हाँ? तो ये कथा प्रसंग, डिस्कशन करना है। तो डिस्कशन ही नहीं है, एक्टिविटी भी करना है। गुरु पद पंकज सेवा, ये वर्ड्स याद रखो। मैं इसलिए बता रहा हूँ, कनेक्ट कर पाओगे आप। हाँ, अच्छा लोग मिलिए, आपको क्या करना है? हाँ, तो बात करना है भाई, क्या अच्छा है आगे बढ़ने के लिए, उनका प्लान क्या है, आपका प्लान क्या है, आगे बढ़ना है। ये आगे कैसे बढ़ना, एक्शन कर, बातें से नहीं होता है ना, ओनली प्लानिंग से कहाँ होता है। कदम रखना है, एक्टिविटी, सर्विस, आगे बढ़ना है। आपको वर्ड याद रखना है ये सब। ठीक है, सर्विस करना है। ठीक है, मतलब एक्टिविटी करना है। एक्टिविटी कैसे करोगे, एक मार्गदर्शक, ऐसे ही नहीं करोगे ना। कर्मयोग में ऐसे ही आप अपने मन चाहे ऐसे नहीं, प्रॉपर डायरेक्शन में करना है, गुणगान। तो ये कंटिन्यू करना है, ऐसे नहीं 2 दिन कर लिया, ऐसे नहीं, कंटिन्यू करते रहना। प्रॉब्लम्स आएगा बहुत कुछ, कंटिन्यू करते जाना है। तो उससे क्या होगा आपको, इंद्रियाज पे कंट्रोल आ जाएगा। मतलब हिला नहीं सकते कोई भी, पावरफुल बन जाते हो। कुछ भी कहे ना, फर्क नहीं पड़ता, आप आगे बढ़ते रहोगे। समझ रहे हो? हाँ, ये कर्मशील, इंद्रियाज पे कंट्रोल आएगा। या ये होते हैं। जब आपके इंद्रिया कंट्रोल में आएगा, तो एक्चुअल रियलिटी को जानने लगते हो। वो बैलेंस होता है, मतलब माइंड बैलेंस। यही 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 है ना, पतंजलि क्या बोला है, चित्तवृत्ति नहीं होता। तो ऐसे नहीं होता, ये स्टेप्स बताया। तो ये हो गया, वंस बैलेंस हो गया माइंड, बस और कुछ नहीं चाहिए। हाँ? कल बता रहा था ना मैं, 2 दिन पहले क्या बताया, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल मतलब क्या है? स्पिरिचुअल मतलब बैलेंस। हाँ, बैलेंस माइंड बॉडी, बॉडी को ख्याल भी रखना है, माइंड को भी बैलेंस रहना चाहिए, ये दोनों। वो स्पिरिचुअल आदमी बोलते हैं उसको। और कुछ नहीं, ये सब छोड़ो, अब कुछ छोड़ो चले जाओ, वो नहीं है। टेक केयर ऑफ द बॉडी, टेक केयर ऑफ द माइंड, दोनों जिसके पास होता है वो स्पिरिचुअल है। स्पिरिट, तो हम सब उसके लिए काम करते हैं, हम, है ना सच में भाई, उसके लिए काम करते हैं कि नहीं हम, बैलेंस के लिए। जो भी यस आप सर। काम कर रहे हो उसके लिए कर रहे हो ना, तुम बैलेंस करने के लिए कर रहे हो। तो बॉडी को कुछ हो गया, अब क्या करोगे, तुरंत मेडिसिन लोगे, कुछ ना कुछ करोगे ना, क्यों, बैलेंस करने के लिए। माइंड को डिस्टर्ब हो गया, क्या करोगे, कुछ अल्टरनेट कुछ करोगे, मूवी देखोगे, कुछ करोगे, किसी से बात करोगे, क्या कर रहे हो वहां पे? हाँ, बैलेंस करने के लिए कोशिश कर रहे हो। तो एक बार परफेक्ट हो गया, वो स्पिरिचुअल है। किसी से संत मुनि से मिले होंगे आप, कोई आते हैं सिटी में, हाँ, तो क्या है वो, इज टेकिंग केयर ऑफ द बॉडी, बैलेंस्ड माइंड होता है। तो ये इट्स ए कंटिन्यू प्रोसेस, इट्स ए कंटिन्यू प्रोसेस। इसलिए अभ्यास क्या है, निरंतर या होता है। हाँ, ये ऐसा होता है, स्टेप्स बताया। ऐसे ही बैलेंस नहीं होता, संग से स्टार्ट होता है, उसके बाद डिस्कशन से स्टार्ट होता है, उसके बाद एक्टिविटी से। हम्म, क्या, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऐसा होता है। उसके बाद क्या होगा, तो बैलेंस, जब भी बैलेंस होगा उसके बाद क्या होता है, तो कंटेंटमेंट आता है, तो मस्त आराम से रहते हो। तो ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता इमोशंस, यही तो चाहिए ना हमको।
छठ संपत्ति आपको एक बार ये बताइए, वेदांत दर्शन में साधन चतुष्टया, हाँ, तो क्या है बताइए। वेदांत दर्शन में साधन चतुष्टया पढ़े थे हम। हाँ बताओ। कौन बताएगा? हम्म। विवेक वैराग्य सत्संपत्ति मुमुक्षुत्व। वेरी गुड। वैराग्य, षट संपत्ति, मोक्ष। हाँ, षट संपत्ति में और भी है। वो क्या है? साम दाम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान। साम दाम तितिक्षा उपरति, श्रद्धा श्रद्धा, समाधान। श्रद्धा एंड समाधान। ठीक है ना दीपक, याद है ना ये सब? सर। हाँ देखो, ऑलमोस्ट वही सीक्वेंस है यहाँ पे। हाँ, समाधान, समाधान का मीनिंग बोलिए। फिर कंसंट्रेशन। हाँ, कंसंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन। ओ बाप रे, ये कब बताया मैंने? हम बताओ जरा। समाधान। हम्म, हाँ बताओ। हम्म। हाँ उसका मतलब कंटेनमेंट। कंटेनमेंट, जो भी रिजल्ट आया ना, ठीक है। ये ठीक है, कौन बोलेगा? खुद का अंदर से ही आना चाहिए। अभी आप आगे बढ़ सकते हो। कंटेनमेंट जो भी है। अब ये सब करने के बाद हम क्या करते हैं? पहले ही, हाँ ठीक है, जो भी दिया है भगवान ने बस इससे खुश रहो, वो नहीं, वो लास्ट में है वो। पहले करो, प्रतीक्षा है, सब है, उसके बाद जो रिजल्ट आया आया। रिजल्ट इज समाधान। समाधान देखो, उसमें ही है ना समाधान, आंसर। आंसर आंसर कब होता है? क्वेश्चन के बाद ही होता है ना, तो ऐसे कंटेनमेंट जो भी है। ठीक है, ओके, मैंने मेहनत किया, कुछ निकला, क्या करोगे? बस कंटेनमेंट। देखो यहाँ पे भी देखो, कहाँ पे? 8 पॉइंट में है कंटेनमेंट। हाँ ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट क्या है? मुमुक्ष तत्व, स्ट्राइविंग फॉर द हाईएस्ट। और क्या करना चाहिए? हमेशा माइंड में रहना चाहिए। हाँ ठीक है भाई, समाधान बोला है, कंटेंट रहो बस, जो भी दिया है भगवान उससे खुश रहो। ऐसा नहीं, आगे आगे कैसे जाओगे, ये रहना चाहिए वो मुमुक्ष तत्व। हम्म, या आगे मतलब क्या है यहाँ पे? आगे हाईएस्ट क्या होता है? वही तो है, बॉडी माइंड बैलेंस, यही तो होता है और कुछ नहीं। हाईएस्ट वही है। हम्म, जो प्राप्त करने के लिए नहीं, बॉडी, बॉडी माइंड बैलेंस, बस यही तो है मेन, दैट इज हाईएस्ट। वो देखो मूवीज देखे होंगे ना, तपस करते हैं वो, और तपस करते हैं, उसके बाद वो प्रत्यक्ष होते हैं देवी देवता ईश्वर। हाँ, बताओ बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? पूछते हैं ना, तो वो मांगते हैं कुछ, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो वो भाई दे आर आस्किंग, बैलेंस के लिए तो है, वो माइंड में है, वो चाहिए वो चाहिए, चलो तो दे दिया, तो ताकि क्या होता है, बैलेंस होता है बॉडी एंड माइंड, इसलिए पूछते हैं।
जो भी ऑलरेडी बैलेंस है ना, वो पूछते भी नहीं है क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस हो गया। तो ये राइट। ओके। ये आपको क्या करना है, श्लोक है यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे लास्ट नाइन्थ पॉइंट क्या है ना, जब आप कंटेंट में रहोगे, आपके नेचर में रहोगे, सरलता से ही रहोगे, नेचर में रहोगे, अपने आप में रहोगे। अपने आप मतलब स्वार्थ वाला नहीं है, अपने आप मस्त रहते हो। छोटे बच्चे कैसे होते हैं, अपने आप में रहते हैं, मस्त खुश होते हैं, जो भी कुछ भी करो, बस वो मस्ती मूड में रहता है। हाँ, जब भूख लगे रोते हैं, हाँ ठीक है, नेचुरल प्रोसेस है ना वो, बस ये एक ऐसे बन जाते हो। नहीं तो देखो, अननेचुरल होते हैं हम, अरे वो कैसे बात किया तो वो क्या कहेगा, उनके जैसे बात करते हो आप, है ना, चलना समझ रहे हो ना। एक्टिंग करते हैं हमेशा। तो ऐसे ही ऑफिस में ऐसे होता है ना दीपक, तो उनको पसंद है ना नहीं पसंद है, फिर भी बात करना पड़ता है कोलीग से, मैनेजर से। तो नेचुरल नहीं है वो, नेचुरल जो भी है करते जाओ करते जाओ। भगवत गीता में यही बोला था लास्ट में, ये सब बताने के बाद, कृष्ण ये सब बताने के बाद लास्ट में बोला है, तुम्हारा नेचर क्या है, उसके अकॉर्डिंग करो, लास्ट में बोलते हैं। 47 श्लोका, 18 चैप्टर में, देखो देखो उसके बाद। अरे तुम्हें पता है ना क्या करना है, तुम्हारा नेचर क्या है, तुम हो राजकुमार, प्रिंस हो तुम, क्या करना है पता है तुम्हें, युद्ध करना है पता है, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। आज नहीं तो कल करोगी ही, क्योंकि तुम्हारा नेचर वो है। तो कल करने से पहले आज ही करो, मैं ये बता रहा हूँ और कुछ नहीं। जिसने दिसंबर में क्लियर कर सकते हो, अरे क्यों दिसंबर, अभी क्लियर करो, मस्त रहो। तो ये मैं ये कह रहा हूँ, ठीक। हाँ, तो कुछ पॉइंट्स पता नहीं आ सकता है नहीं आ सकता है, थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी याद करना है हमको। हाँ, सुबेल पर्वत श्रीलंका में है ये, ये दोनों का युद्ध हुआ है, वो पर्वत में हुआ है, राम रावण का युद्ध हुआ है। नील पर्वत, ये राक्षस का एकोमोडेशन है, वहां पे दिया है। नील पर्वत वो भी श्रीलंका में है। सुंदर पर्वत, अशोक वाटिका, सुंदर पर्वत में अशोक वाटिका है, उसमें सीता सीता जी को रखा गया है। ऋषमुख पर्वत, यहाँ पे सुग्रीव ने छुपा है यहाँ पे। और ऋषिमुख पर्वत एक ब्लेसिंग है, जो भी ऋषिमुख पर्वत में है तो होता है ना, कोई भी उसको हार्म नहीं कर सकता, कोई भी, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, वो पर्वत का वो ब्लेसिंग है वो। तो वही पर्वत में ही एक आश्रम है, मतांग आश्रम। मतांग है, गुरु का नाम है। वो आश्रम में रहती है, कौन रहती है, सबरी। शबरी। शबरी वो आश्रम का है वो, ये ठीक है। तो बताते हैं, देखो ऐसा है, ऋषिमुख पर्वत में वो एक बैठा है, तो उसके बाद शबरी बोलेगी, सुग्रीव है यहाँ पे, वो वहां जाओ तो मिल जाएगा आपको। तो ऐसे से स्टोरी आगे बढ़ता है, ठीक है। कनेक्शन देखो, ऋषिमुख पर्वत है, सुग्रीव भी उधर ही है, आश्रम भी उधर ही है, आश्रम में शबरी है, तो ये मिला शबरी से, शबरी बोला है ये, राम जी को अब कुछ पता है, कोई हम बोलने की जरूरत नहीं है, मगर वो खुश हो जाती है ना,
ये बड़ी खुश हो जाते हैं ना, देखो अरे मेरे पास आया, मैंने बताया। वो अपॉर्चुनिटी देता है वो, हाँ वो बताओ, हाँ खिलाओ। वो खिलाने की जरूरत नहीं है ना, देखो काम के पास नहीं होता, मगर वो उनके खुशी के लिए करते हैं। तो भगवान को हमारा प्रसाद जरूरत नहीं है, हमारा खुशी के लिए वो एक्सेप्ट करते हैं। हम क्या करते हैं खुशी करने के लिए, देखो मैंने ये लगाया, भोग लगाया, अरे उनको जरूरत ही नहीं है भाई। बस आपके खुशी के लिए एक्सेप्ट करते हैं, अरे देखो इतना प्यार से ले रहा है ये सब। हाँ, बस। ओके, ठीक है ना, इतना अच्छे से याद रखना है। नवदा भक्ति स्टेप्स पूछेगा, और थोड़ा हिस्ट्री पूछेगा, शबरी कहाँ से है, क्या है, खांडास, 7 कांडा में, बस इतना है, ब्रीफली याद रखना है। एन हो गया महाभारत। महाभारत भी अलग अलग नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट महाभारत होता, वर्षन्स होता है ना, तो ये वेद व्यास ने लिखा है। फर्स्ट महाभारत, इसको छह संहिता बोलते हैं, महाभारत। छह संहिता, इसमें देखो 8800 श्लोकास ही है इनिशियल महाभारत में। तो ये वैशंपायन है, इनका शिष्य है, वेद व्यास का शिष्य। इन्होंने पब्लिक के पास लेके गया, पब्लिक हमारे पास, वो वैशंपायन के माध्यम से ये सब बाहर आया। वैशंपायन उन्होंने किया है। इन्होंने क्या किया, और अपग्रेड किया है इन्होंने, और अपग्रेड करके भरत, तो इसे महाभारत, वो भारत है वो, क्योंकि उसके बाद महाभारत हुआ है। तो इन्होंने क्या किया, 24,000 श्लोकास बनाया, 8800 श्लोकास को इतना बना के जेमिनी को बताया। ये कौन है, कौन सा दर्शन का ऑथर है ये? षड दर्शन में इनका नाम है, कौन सा दर्शन है? रूप मीमांसा। कौन सा? पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा, ना, वेरी गुड, पूर्व मीमांसा, वेरी नाइस। देख रहे हो, देखो जेमिनी पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा कौन है? वेद वेद व्यास। वेद व्यास है। देखो ये सब उधर ही है, एक ही फैमिली में। वेद व्यास है, वैशंपायन, जेमिनी, ये सब एक ही स्कूल, एक ही एरिया के है। हाँ। तो ये सब ठीक है, इन्होंने इनको बताया। तो उसके इन्होंने किया है, इन्होंने एक्सपैंड किया है महाभारत पूरा, 1 लाख, 1 लाख किया है इन्होंने। पूर्व मीमांस क्या होता है, इंटीग्रेशन में एनालिसिस, वही है मीमांस मतलब। उन्होंने किया है 1 लाख, 1 लाख किया है। तो अभी जो हम देख रहे हैं तो वो सब महाभारत, तो अल्टीमेटली वेद व्यास का ही है। तो उसके उसके और एक एक्सटेंड किया वैशंपायन ने, और किया फेमिनी ने, तो महाभारत किया। हाँ, 1 लाख श्लोक है इसमें। अभी जो, तो ये परंपरा होता रहता है ना, साउथ ऋषि, साउथ एंड शौनक ऋषि के बीच में पहला कॉन्वर्जेशन हुआ है। इन्होंने तो लिखा है, डिस्कशन, इसके पूरा महाभारत किसी को दिया है, ये साउथ ऋषि, ये सब वेद व्यास का स्टूडेंट्स ही है, ये सब इसके अंदर साउथ ऋषि शौनक ऋषि को बताया फर्स्ट, ये महाभारत को इन्होंने हम सबके पास लेके आया, ऐसा है। फर्स्ट, सबसे पहले वैशंपायन पब्लिक के पास लेके आया, फर्स्ट, वेरी फर्स्ट। उसके बाद पता नहीं कुछ अपग्रेड की जरूरत होगा शायद, इसलिए वो वापस आ गया, तो और भी ऐड किया श्लोकास। अरे
इतना है तो समझ में नहीं आएगा। और भी ऐड किया, उनको बताया, वो भी क्या किया, और भी ऐड किया। तो ये, अब तो अल्टीमेटली कौन है लास्ट में? शौनक ऋषि है। समझ रहे हो ना? थोड़ा हिस्ट्री है तो, एक ही बार नहीं लिखा महाभारत, वहाँ 1 लाख ऐसे स्टेप बाय स्टेप भी हुआ है। तो कृष्णा अवतार, एट अवतार है इनका। सेवेंथ रामा है, एट्थ कृष्णा है। हम्म, तो 18 अध्याय सो पर्वा बोलते हैं। कांडा है वहां पे, यहाँ पर्व, पर्व 18 पर्व है। तो ये ऑर्डर है, यहाँ से एकदम वर्टिकल पढ़ो। आदि पर्व, सभा पर्व, वान पर्व, विराट पर्व। ये आपका होमवर्क है, एक एक करो एग्जैक्टली क्या है। रामायण में लिखा था ना मैं, बालकांड में क्या क्या इवेंट्स हुआ है। तो ऐसे ही आप गूगल करके लिखो अपने नोट्स में, आदि पर्व में क्या हुआ है, बस एक लाइन। सभा पर्व में क्या हुआ है, वान पर्व में क्या हुआ है। तो एक बताओ, भीष्म पर्व में क्या हुआ है? सरसज्जा में जो थे, हाँ, क्या हुआ? भीष्म जो सरसज्जा में थे वो उसी का हाँ, ये भीष्म, वही तो है। भीष्म पर्व में क्या इवेंट्स हुआ है? मतलब युद्ध के वक्त जो सरसज्जा में थे उस वक्त जो उपदेश दिए हैं वही, जो तीर के वो ये बस। हाँ, फिर से बोलो ना, वॉइस ब्रेक हो गया। सर मतलब युद्ध के वक्त जो वो तीरों का जो वो बेड युद्ध के वो बाद, ओके ओके ओके। नहीं, युद्ध तीरों के शैया में बैठ, है ना, वही बोल रहे हो ना? ये सर। हाँ हाँ हाँ। अस्मिता बोलो। भीष्म पर्व में क्या इवेंट्स हुआ है? हाँ, हो सकता है वो भी। दीपक बोलो। कृष्ण और अर्जुन का बात है। भीष्म और अर्जुन की बातें। कृष्ण 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 और भीष्म की बातें। कृष्ण और अर्जुन। कृष्ण और अर्जुन कौन से बातें हैं? कौन से बात है? कौन से बात, क्या बात कर रहे थे? इसलिए आपको ब्राउज करने के लिए बोल रहा था। आराम से जब नोट्स प्रिपेयर करोगे ना, बीच में पर। रश्मिता बोलो। बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे दीपक, बोल। युद्ध के बारे में। युद्ध के बारे में। क्या बात करते हो, एक बताओ। अच्छा, कैसे करेंगे, प्लानिंग कर रहे थे क्या? इतना क्यों सोच रहे हो? तुम भगवत गीता कहाँ पे हुआ? भीष्म पर्व में हुआ है भगवत गीता। तुम भगवत गीता कौन से पर्व में हुआ है? भीष्म पर्व में हुआ है। ठीक है झरना, समझ रहे हो? ये सर। यही बोल रहा हूँ मैं, ऐसा इंपॉर्टेंट इवेंट्स होता है एक 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 में। तो ये लिखो अपने नोट्स में, भीष्म पर्व क्या क्या हो, भगवत गीता, यही तो हुआ है इसके अंदर। भगवत गीता कब हुआ? आप जो बोला है वो गलत है। वो दो शय्या, बाण शैया में बैठते हैं, वो बाद में, लास्ट में वो सब। स्टार्टिंग वाला ये, यहाँ पे देखो, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, ये सब, ये सब लोग कौन है? मतलब ये सेनाधिपति है इसकी, कौरव साइड। हाँ, ऑफ कोर्स, सही बोल रहे हो।
लास्ट में उनका वही हुआ है। भीष्म पर्व में शैया में बैठ लिया तो हो गया भीष्म पर्व खत्म। उसके बाद द्रोण आ गया सेनाधिपति बनने। द्रोण वो भी गुजर गया। तो उसके बाद कर्ण आ गया, वो भी गुजर गया। वो पीरियड में जो जो हुआ है वो इसमें है। शल्य आता है उसके बाद वो सेनाधिपति बनने, उसके बाद और कुछ होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स आप लिखो लिखो, एक पर्व इसमें क्या है, इसमें क्या है, बस हो गया। हम्म, ठीक है। यस। क्या ये याद रखना है क्या क्या हुआ है। और भी क्या क्या हुआ है महाभारत के अंदर, बहुत कुछ नॉलेज भी है, नॉलेज भी हुआ है। तो पंचरत्न एक है। पंचरत्न महाभारत के अंदर ही है सब। पंचरत्न इसको कहते हैं। ये पांच चीज है यहाँ पे। पहला होता है जो भगवत गीता, इसके बीच में हुआ है संवाद कृष्ण और अर्जुन। कहाँ हुआ है? भीष्म पर्व में हुआ है। ये भीष्म पर्व का नंबर क्या है? 6 चैप्टर, है ना? 6th पर्व। नहीं याद रखना है आपको। हाँ, जो भीष्म पर्व में, भीष्म पर्व के अंदर कौन सा अध्याय? हाँ, ये भीष्म कहाँ से है? 6th 18 पर्व है ना, 6th का है ये। ठीक है। और भी अंदर जा सकते हो, वो पर्व में कहाँ पे है वो भी। हाँ, आपको पता चलेगा जब नोट्स लिखोगे ना एक एक का, पता चल जाएगा। देन अनुगीता, ये भी दोनों का कॉन्वर्जेशन है। ये कब हुआ है? अश्वमेध पर्व, 14th। तो मतलब युद्ध खत्म हो गया, एवरीथिंग का खत्म हो गया। वो टाइम में अर्जुन फिर पूछ रहा था, आपने भगवत गीता बताया, फिर से बोली। अच्छा लगा था। वो टाइम में हेल्दी में अच्छे से सुन नहीं पाया, तो हेल्दी और एक बार अनुभव करना है मुझे। तो वही वो टाइम में क्या रिलेवेंट है, तो उन्होंने अनुगीता माध्यम से बताया, अनुगीता रूप में। वो रूप से उन्होंने अनुगीता के रूप में बताया। तो ये हो गया इनको। विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, ये किसने किसको बताया? भीष्म जी ने युधिष्ठिर को बताया विष्णु सहस्त्र नाम। सुना होगा ना जना, अब विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं बहुत लोग। ललित सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, है ना? यस। यस सर। हाँ, ये किसने किसको बताया? भीष्म ने युधिष्ठिर को बताया। कब बताया? अनुशासन पर्व में बताया। तो इसका ऑथर कौन है? भीष्म है, विष्णु सहस्त्रनाम का। तो ये कब बताया? अनुशासन पर्व। तो मतलब वो शैया में ही है, युधिष्ठिर जाता है उनके पास। देखो भाई, आप तो जा रहे हो, तो हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? युधिष्ठिर पूछता है उनसे। तो भीष्म बोलता है, अरे भाई चिंता मत करो, ये रोज कर लो, सब कुछ हो जाएगा। तो इसलिए अभी भी बहुत सारा फैमिलीज, स्पेशली ब्राह्मण फैमिलीज क्या है ना, बिना विष्णु सहस्त्रनाम का बाहर नहीं जाते। फर्स्ट एक्टिविटी वही होता है उनका। तो हम भी करना है, हमको भी। कितना 15 मिनट लगेगा, फटाफट कर लो, आगे जाओ। फर्स्ट एक्टिविटी यही, ये करो, आप अपने आप मार्गदर्शन हो जाएगा आपके लिए। ये बताया भीष्म ने युधिष्ठिर को। हम्म? या देखो, हम किसी के पास जाते हैं ना, तो वो रेमेडी बताते हैं कि नहीं? हाँ, तो थोड़ा 108 बार ओम नमः शिवाय करो, हो जाएगा, ऐसे कुछ बोलते हैं ना। ऐसे ही तो भीष्म ने क्या किया? विष्णु सहस्त्रनाम को पढ़ लो रोज, सब कुछ हो जाएगा। अनुशासन पर्व में बताया, 13 चैप्टर। नंबर भी याद रखना है आपको, कौन सा चैप्टर कौन सा पर्व है। और एक भी है भीष्म स्तवराज। ये भीष्म ने, भीष्म और कृष्ण के बीच में संवाद है। भीष्म कृष्ण कब हुआ है? शांति पर्व।
ये कब है? 12th चैप्टर। देखो यहाँ पे लिंक देखो। 12th चैप्टर में ये दोनों का कॉन्वर्जेशन हुआ है, ठीक है, भीष्म कृष्ण का। 13 चैप्टर में भीष्म युधिष्ठिर का हुआ है। तो इसका मतलब विष्णु सहस्त्रनाम किसका है? तो कृष्ण का ही है। उन्होंने उनको बताया, वो बताया, बस साथ चलो अब। ये हो गया, ठीक है। क्या शांति पर्व में इन दोनों का कॉन्वर्जेशन हुआ है, और गजेंद्र मोक्ष और एक इवेंट 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 भी हुआ है, तो गजेंद्र एलिफेंट एलिफेंट का कुछ स्टोरी होता है, देखिए। एलिफेंट और विष्णु का होता है, ये भी शांति पर्व में ही लिखा है। शांति पर्व कौन सा पर्व है? 12th पर्व है। और भी है इसके अंदर महाभारत में, और भी मंक गीता। मंक गीता भीष्म और युधिष्ठिर के बीच में हुआ है संवाद। पराशर गीता पराशर जनक के बीच में हुआ है। हंस गीता कृष्ण और उद्धव। ये ब्यूटीफुल लगता है। उद्धव उद्धव फ्रेंड है ये, है ना? पता है नजर ना, उद्धव यस सर। फ्रेंड्स है दोनों, बचपन का दोस्त है वो। दोनों के बीच में कॉन्वर्जेशन है, बहुत कुछ क्वेश्चंस पूछता है। क्योंकि फ्रेंड है ना, बचपन का फ्रेंड है, उनको पता है, अरे कृष्णा आप बहुत कुछ कर सकते हो, क्यों नहीं रोका है? तो द्रौपदी वस्त्रापहरण हो रहा था, तो वेट करने की क्या जरूरत है? पहले ये तो इतना नहीं होता था ना। ये सब पूछेगा डाउट्स उनको। युद्ध करवाने की क्या जरूरत है? आप ऐसा ऐसा करोगे, वो बदल सकते हो, ऐसा क्यों नहीं किया आपने? ऐसा अलग अलग सवाल पूछते हैं, तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है आंसर तो सब। हम्म? ऐसा होता है इनका डिस्कशन। ये सब देखो, ये सब इसीलिए हम पूछते हैं कि ताकि हमें पता चले, नेक्स्ट जनरेशन को पता चले, इसीलिए पूछते हैं। उनको पूछने की जरूरत नहीं है उनको, मगर ये जो कॉन्वर्जेशन होता है ना, ये सब रिकॉर्डिंग होता है। अब अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो ऐसे ही जो नहीं आया उनको पता चलता है। तो ये सब क्या पिता के रूप में होता है, जो भी आएगा वो पढ़ेगा, अच्छा ओके, चलो डाउट्स क्लियर, ऐसा है। अर्जुन कृष्ण को पूछता है भगवत गीता किसके लिए है? अर्जुन के लिए नहीं, हमारे लिए है। उनको तो पता ही है, अरे वो दोनों क्लोज है भाई, उनको पता ही है एवरीथिंग। हमारे लिए वो ठीक है, मैं तो जानता हूँ, तो बाकी लोगों का क्या है? बाकी लोगों का माइंड में भी वही डाउट होता है, उनको किसको बताएगा? तो इसलिए मुझे बताइए, तो हम आगे लेके जाते हैं नॉलेज। हाँ। हम सोचते हैं कि हाँ वो दोनों बात किए तो हमें क्या, नहीं नहीं, हमारे लिए बात कर रहे हो वो। या कभी कभी हम तो पूरी जगन्नाथ जो भी है मंदिर, तो यहाँ से कोई जा रहा है पूरी जा रहा है, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा पैसे जो भी है तो ये करके तो कुंडी में डाल दो, जो भगवान के डाल दो, देते हैं ना। हम भी देते हैं ना, जब ऐसे ही कोई मंदिर जा रहा है तो मेरी तरफ भी आप ये कर दो, करोगे ना? यस सर। हाँ, तो यूं कर रहे हो। वो क्या कर रहा है आपके बिहाफ, वो करेगा। ऐसे ही हो रहा है यहाँ पे भी। उद्धव भी क्या कर रहा है आपके बिहाफ पूछ रहा है वो। आप तो मिल नहीं सकते हो, वो तो एक्सेस है उनको, फ्रेंड है वो बचपन का, तो आपको अपॉइंटमेंट कहाँ मिलेगा? तो इसीलिए वो दोनों भाई ठीक है। इसीलिए हमें ये सब सारे स्क्रिप्चर्स है, सारे उपनिषद है,
उनको जरूरत नहीं है, हमारे लिए बना है वो सब। ठीक है ना दीपक, समझ रहे हो ना? सर। हमें हमें आगे बढ़ने के लिए अलग अलग बुक्स है, फॉर्म्स है, हाँ, इतना फेस्टिवल्स है, ये सब देखो इतना अद्भुत है हमारा। हाँ, ये है, ठीक है। ये इसमें सबसे बड़ा है शांति पर्व। शांति पर्व इज द लार्जेस्ट। तो इसमें अलग अलग भी है। शांति पर्व के अंदर राजधर्म, अनुशासन पर्व है, आपद धर्म पर्व है, मोक्ष पर्व है, उसके अंदर शांति पर्व के अंदर इसमें सेवन कारणास के बारे में बताया। कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट ऐसे भी पूछ सकता है ना, सेवन कारणास कौन सा पर्व में बोला है, ऐसे। पंच महाभूत धारणा, सेवन है ना, सात। पंच महाभूत पांच हो गया वहां पे, सिक्स बुद्धि हो गया, सेवंथ अहंकार, अहंकार धारणा। ये सब हम पढ़े थे ना सांख्य योग में। तो मतलब एवरीथिंग इज कनेक्टेड, एक ही बात है, तो अलग अलग प्रेजेंटेशन है, बस। यहाँ तक हो गया आपका महाभारत। याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क होता है, यहाँ पे हम शायद मैं बताया नहीं, बताया याद नहीं है। तो कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, ये तो पता है ना? यस। हम्म। कृष्ण यजुर्वेद का इंचार्ज है एचओडी। इसका एचओडी कौन है? कृष्ण यजुर्वेद का एक है एचओडी, इसका भी एक है एचओडी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। हाँ, पता है। यस। हम्म। सारे वेदास तो वेद व्यास ही है, तो यहाँ पे सेग्रीगेशन हुआ है एक ही में, यजुर्वेद में कुछ है कृष्ण, कुछ है शुक्ल। तो इसका एचओडी कौन हो सकता है? वेद व्यास के अंडर ही है ये सब लोग, हाँ, उनके स्टूडेंट्स ही है। नहीं बताया ना है? नहीं सर। हाँ, तो कृष्ण यजुर्वेद का एचओडी है वैशंपायन। अभी हम देखे थे ना वैशंपायन, महाभारत में उनको बताया। तो कृष्ण यजुर्वेद के अंदर जो भी है उसका हेड है वो स्वामी वैशंपायन। हम्म। या शुक्ल यजुर्वेद का एचओडी है याज्ञवल्क। वो भी शुक्ल यजुर्वेद के अंदर जो भी होता है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वो है। उनका भी है ऑफ कोर्स, उनका भी उपनिषद है, वो पूरा एचओडी है याज्ञवल्क। ये याद रखो, ठीक है। तो अभी याज्ञवल्क स्मृति पढ़ रहे हम। ये कहाँ से होता है? ऑब्वियसली शुक्ल यजुर्वेद से होता है ना? जो भी शुक्ल यजुर्वेद का रिलेटेड है यही होता है। जब भी आप याज्ञवल्क का नाम सुनोगे और शुक्ल यजुर्वेद के, कुछ तो रिलेटेड होता है। ठीक है। लेकिन बाद में हम उपनिषद भी पढ़ेंगे ना, तो कुछ उपनिषद आता है, अरे हाँ याज्ञवल्क आ गया, अरे ये तो शुक्ल यजुर्वेद है ये, ऐसे याद रखना है। ओके। हाँ, ये याज्ञवल्क्य स्मृति क्या है ना, ये शुक्ल यजुर्वेद से ही दिया है। एक बुक बनाया, वहां से पॉइंट्स क्या क्या है ये लिखा है। इसमें तीन खंडास है बस, आचार व्यवहार प्रायश्चित्ता किया है। ये बस मेंबर्स याद रखना है हमको। आचार व्यवहार प्रायश्चित्ता, इसमें कितना है, प्रकरण बोला है यहाँ पे, 13, 25, 16 प्रकरण। एक एक पूरा इसमें कितने वर्सेस है, श्लोकास। तो आचार 13 प्रकरण है ना,
ये नाम भी लिखा है यहाँ पे। थोड़ा प्रैक्टिस तो करो, नोट्स में तो लिखो, हो जाएगा। एक कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। 13 लिखा है यहाँ पे, उपोद्घाता, ये ऊपर से नीचे। हाँ। उपोद्घाता, ब्रह्मचारी विवाह, देखो अगर आप कनेक्ट भी कर सकते हो, उपोद्घाता मतलब दो बर्थ हुआ है आपका, इंट्रोडक्शन उपोद्घाता मतलब। तो बर्थ हुआ है, उसके बाद क्या करोगे, दो ब्रह्मचारी, स्कूलिंग, स्कूल जाओ। उसके बाद क्या करोगे, विवेक, विवाह। तो उसके बाद ऐसे ही कनेक्ट करने के लिए बोल रहा हूँ मैं। ऐसा याद रखो आप, पूरा 13। देन मैं 25 का लिस्ट आउट नहीं किया, वो भी है। वो तो उतना क्या ही पढ़ोगे। अगर देखो यहाँ पे ये आपको याद है, 13 याद है, और ये 6 प्रकरण याद है, इसको इसको याद है। अगर एग्जाम में कुछ और दिया है, ये प्रकरण कौन से कांडा में है, तो आपको ये दोनों याद है। तो अगर कुछ दूसरा दिया है, ये तो व्यवहार कांडा होता है। एलिमिनेट कर सकते हो आप, हाँ अरे भाई, ये तो इसमें है, ये तो इसमें है, तो ऐसे कर सकते हो। हम्म, ठीक है। ऑर्डर, ऑर्डर भी जरूरी है, ऑब्वियसली, है ना। तो बोधगाता, ब्रह्मचारी, तो ऐसा ऑर्डर भी याद करना है। तो ये कहाँ से है, ऐसे भी। और एक एक में प्रकरण कितना है, तो पूरा श्लोकास कितना है एक एक में, ऐसे भी कुछ भी पूछ सकता है। हाँ, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेगा आपको। याज्ञवल्क्य देखो क्या क्या किया है, पूरा एनाटॉमी, वो सब किया है उन्होंने। नॉलेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी, उसमें क्या है, क्या है, क्या नहीं, वो सब इसमें पता है। इसलिए दिस इज वेरी पावरफुल, दिस इज द रेफरेंस फॉर एवरीवन। उसके लिए अभी जो इतना स्टडीज है ना मेडिसिन के बारे में, बॉडी के बारे में, बोन्स इतना है, ये है, किसने बताया, इन्होंने पहले ही, इन्होंने बताया ये सब। नाडीज, नाडीज हम पढ़ते, देखो इतना नाडीज है, मर्मा पॉइंट्स है, सब इन्होंने बताया। इसमें लिखा है वो सब। इमोर्टैलिटी, नो, आत्मज्ञान कैसे आएगा, देखो इंस्ट्रूमेंट। चिरंजीव कैसे रहना चाहिए ऑल द टाइम। समझ रहे हो। तो सब कुछ जो भी लिखा है हमारे इंडियन ऋषिज ने, तो मतलब इतना कल्चर, हमारा रिच कल्चर है, ये समझने का मौका मिलता है। सब कुछ लिखा है ऑलरेडी, एवरीथिंग, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, देखो एनाटॉमी, एवरी ऑल सब्जेक्ट्स ऑलरेडी लिखा है इन्होंने। नाइस। आत्मज्ञान कैसे आएगा, इमोर्टैलिटी, आपको मृत्यु नहीं होगा, आपको मृत्यु वो कैसे कर सकते हैं, यही तो हठ योग में भी बहुत सारा है। ये प्रैक्टिस किए तो ये होगा, ये सब ऑलरेडी एवरीथिंग इज रिटन। हाँ। कर्मा, कर्मा का कुछ पॉइंट्स बोला इन्होंने, श्रुति स्मृति स्वयं च प्रियमात्मना। तो कुछ वर्ड्स अजीब लगता है आपको, बट मैनेज कर सकते हो। हाँ। सम्यक संकल्प, वो 4 पॉइंट्स है कर्मा रिलेटेड। कर्म साधना, इंस्ट्रूमेंट। कर्मा ठीक है भाई, तो उसको अचीव कैसे करोगे, तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, ये सब है। तो देखो ये सब पतंजलि भी यही बताया। जनरेशन है ना जो, एरा, उपनिषद है ये सब। याज्ञवल्क्य कहाँ से है? उपनिषद का एरा से है। ऑलरेडी बताया वो सब, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सब बताया ना। तो उसके बाद आया पतंजलि, तो वहां से ही लिया है इन्होंने। वहां से लिया है, तो और भी स्ट्रक्चराइज बनाया वो जनरेशन के लिए। नेक्स्ट जनरेशन और भी बनाया, छोटे छोटे होम बुक्स बनाया। तो ऐसे नॉलेज तो एक ही है, नॉलेज ट्रांसफर होता रहता है।
यस, इन्होंने इसमें प्रायश्चित प्रकरण अभी पढ़े थे ना, 3 प्रकरण होता है। तो उसमें यमा नियमास के बारे में भी मेंशन किया है। यमा नियमा, पतंजलि भी वही किया था। यमा नियमा 5 यमा किया था उन्होंने। 5 यमा 5 नियमा किए थे, है ना। हाँ, 10 यमा है। ओके, राइट, ये हो गया। अभी बस नारद भक्ति सूत्र, वहां तक याद रखो। हाँ, इसमें क्या है, प्रकरण है, हाँ ये है, इसमें ये है। तो इसके बारे में बस उतना ही, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उतना काफी है, राइट। नारद भक्ति सूत्र भी तो बड़ा है वो एक्चुअली। मैंने रिकॉर्डिंग भी किया है, सुन लो एक बार। एक एक सूत्र का पढ़ लो, टाइम है आपके पास, हम कर लो। हाँ? ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, बस एक ही स्लाइड में मैंने पूरा पूरा बता दिया ये यहाँ तक, क्योंकि 84 कहाँ ये याद रखो, याद करने की जरूरत भी नहीं है। अगर देखो सीक्वेंस, देखो स्टार्ट कैसे हुआ है। पतंजलि सूत्र में पहला सूत्र क्या है, अथ योगा अनुशासन। इधर फर्स्ट श्लोक क्या है, अथ कुछ है, याद है किसी को? किसी को याद है? देखते हैं क्या है। हाँ, यूट्यूब है ना, यूट्यूब में कहाँ जाओगे? हाँ, हमारे में नहीं आते। देखो क्या, अच्छा, हाँ, वीडियोस, वीडियोस में आता है। यूजीसी नेट, जिसे कहा नारद 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 नारद, हाँ, नारद बरसोत्तर वन, वो मन का है। हाँ, ये मशीन क्यों रुकी है सर? बोलो, गोलू को पता होगा। प्रोडक्शन रिपोर्ट कहाँ है सर? गोलू सर अभी आ रहे हैं। फर्स्ट सूत्र क्या है? अथातो भक्ति व्याख्यास्यामः। अब हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। तो ये अथा तो भक्ति व्याख्या श्यामः, वहां पे क्या था पतंजलि में? अथ योगानुशासन। योगानुशासनम। अथा मतलब क्या, अभी, अभी मतलब 24 आवर्स, हर क्षण, कभी भी। हाँ, अभी मतलब अभी नहीं, तुम 1 मिनट के बाद भी अभी है, 1 घंटे के बाद भी अभी है ना। अथा तो, अथा, अथा में अभी, अभी अभी मतलब ऑल द टाइम। तो ये ऑल द टाइम होता है, होना भी चाहिए, ये है मीनिंग। हाँ, अब पढ़ेंगे हम, मतलब क्या है, मतलब उनका उद्देश्य देखो, योगा, अथ योगा अनुशासन, ये 24 घंटे रहना चाहिए, ये है मीनिंग। भक्ति, ये 24 घंटे रहना चाहिए। स्टार्ट करते हैं वो डायरेक्ट, आपको डायरेक्ट तो वो बात आपको समझ में आता है, हाँ वो टाइम में स्टार्ट किया है। नहीं नहीं, वो टाइम का बात नहीं है, वो हर टाइम है, वो हर टाइम अथा है, अथा ही है ना। हाँ, तो फर्स्ट ऐसा 25 सूत्रासन, परिभाषा, डेफिनेशन, भक्ति क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस होता है ना। देखो,
आपके अनुसार का अलग भक्ति होता है, किसी और का अलग भक्ति। सददर्शन देखे थे ना हम, कॉन्सेप्ट एक ही है, परसेप्शन अलग अलग। एवरीवन इज करेक्ट, है ना। कोई जाके भजन करते हैं मंदिर में, कोई जाके ध्यान करते हैं, कोई जाके कुछ कथा सुनाते हैं, सत्संग करते हैं कोई, है ना। कोई जा पूजा करते हैं मंदिर में, कोई जाके बस एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। एवरीथिंग भक्ति है। सेवा करते हैं कुछ जो जाके, है ना सस्मिता। अलग अलग करते हैं एक्टिविटीज। हाँ, यस, एवरीथिंग इज भक्ति ओनली। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे कौन कौन क्या है ये। 25 में वो सब डेफिनेशंस बताया अलग अलग। तो भक्ति का स्वरूप क्या है, कैसे कैसे होना चाहिए, इसमें बताया। साधना, भक्ति का साधना करना है तो क्या करना है, प्रैक्टिस। हम भक्ति का लक्षण क्या है, सिम्टम्स। अरे ये भक्त है कैसे पता चलेगा आपको। ये महिमा क्या है, ऑब्वियसली ना, कुछ रिजल्ट नहीं है तो हम क्यों करते हैं। चलो बस, हाईएस्ट महिमा मतलब क्या है, पर्पस भी होता है ना, हाईएस्ट पर्पस ये। तो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगता है ये वाला। हाँ, आवाज आ रहा है ना मेरा। सर। हाँ ओके। यस। क्योंकि हम फिर से रिकनेक्ट किया ना मैंने, इसलिए याद है। हाँ, तो इसमें ये एक होता है, देखो लास्ट एग्जाम में आपको किसने दीपक आपने दिया ना एग्जाम, तो कौन सा दिया सर। था। ये तो है 17 वाला दिया था एग्जाम में, सर। है ना दीपक। ये नहीं आया एग्जाम में, सर। आया ना। यस सर। हाँ देखो ये, तो एग्जैक्ट है, स्टोरीज, स्टोरीज के रूप में किसने बताया, भक्ति स्टोरीज के रूप में होता है, ऐसा कुछ पूछा है तो गर्ग है आंसर, ऐसे ही आएगा। क्योंकि देखो ये मल्टीपल चॉइस है, मल्टीपल चॉइस कैसे पूछ सकता है, तो उसके अनुसार ही बनाया। अब नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम में आएगा, नेक्स्ट में आएगा, यही आएगा, गर्ग तथा ईश्वती गर्ग, सूत्र नंबर बताइए, ये आएगा क्वेश्चन। ऐसा होता पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न ऐसा होता है। पहले पूछ लिया कथा के स्टोरीज का कौन है, वो ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट में होगा, ये कथा ईश्वती गर्ग, सूत्र नंबर क्या है, ऐसा पूछेगा। ऐसा होता है, नेक्स्ट लेवल होता है। हाँ। तो यहाँ पे, तो इसलिए हम थोड़ा ये इम्पोर्टेंट सूत्रा सही, एग्जाम के रिलेटेड। एग्जाम से मतलब होता है ना अल्टीमेटली। तो ऐसे पढ़ो, सब कुछ एवरीथिंग। तो पूजा विश्व राग इति पराशर्या, ये पराशर्य के, तो यूं पूजा, पूजा ही भक्ति है। हम ये इसको ही जानते हैं ना, नॉर्मल भक्ति मतलब पूजा करो, ये करो, फूल चढ़ाओ, भोग लगाओ। हाँ यस, दैट इज वन ऑफ द मेथड। ऐसा नहीं है, स्टोरी के माध्यम से भी ये कर सकते, इसलिए हम कुछ फेस्टिवल्स में स्टोरी भी पढ़ते हैं हम। गणेश में पढ़ते स्टोरियाँ, स्टोरी पढ़ते हैं, मतलब वो वहाँ पे एक सिंबॉलिक है, स्टोरी पढ़ो वो नहीं है। ये भी एक है, ऐसे भी कर सकते हो। हमारे हमारे फेस्टिवल्स में देखो अलग अलग तरीका होता है, एक में फूल चढ़ाते हैं, एक में वो करते हैं, अलग अलग करते हैं। मतलब यू कैन डू एनीथिंग, ये है यहाँ पे। तो आत्मरत्यता विरोधने शांडिल्य, भगवान हमारे घर में ही, हमारे अंदर ही है, तो उसके साथ रहो, वो वही भक्ति है। इट इज ऑल्सो करेक्ट, ऑफ कोर्स, है ना। अब क्या करते हो, जो पूरा करते हो उसके बाद आराम से बैठते हो ना। तो देखो, जो मंदिर जाते हैं, अरे 2 मिनट रुक के जाओ, ऐसा बोलते हैं ना, है ना सच में। 2 मिनट बैठ के, तुम बैठ के जाओ, उसका मतलब क्या है,
तो आप अपने आप में रहो, भगवान आपके अंदर ही है। तो ये राइट। नारद नारद कुछ परम व्याकुल तेती। नारद ने क्या बोला है? बस 24 घंटे उनका नाम स्मरण ही करो। मतलब एक्सटर्नली नहीं, अंदर। तो इसीलिए जब नारद का कैरेक्टर आता है ना, क्या बोलता है? हमेशा नारायण नारायण बोलता, हमेशा वही वही करता है वो। तो ये, हाँ, वो बिना वो शब्द का वो क्या रह नहीं पाता। ये बोल रहा था यहाँ, परम व्याकुल तेत, परम व्याकुल हो जाता है। उसके बिना ए मत बताओ, मत बोलो, नहीं वो नहीं रह सकता वो, उसके बिना। ये ठीक है। 21, यथा व्रज गोपिका नाम। यथा व्रज गोपिका, यथा मतलब वैसे। वैसे क्या? परम व्याकुल, किसके जैसे? गोपिकाओं के जैसे। तो ये नारद बख्श जो भी है, मोटिवेट, ये किसने लिखा है? नारद ने लिखा है ऑब्वियसली, है ना जरना? नारद ने लिखा है ना। तो इसका मोटिवेशन कौन है? लिखने के लिए मोटिवेशन कौन है? गोपिकास है। गोपिका, गोपिकास मोटिवेशन है। उनको देख के ये परेशान हो गया, ओए बाप रे, ये होता है भक्ति। वाओ। तो उन्होंने लिखा है, हाँ। तो ये जब भी देखो एग्जाम में क्या होता है, सीक्वेंस पूछता है मैक्सिमम। तो इसलिए जहां पे भी आपको सूत्र में, श्लोक में सीक्वेंस जैसा लगता है ना, वो अच्छे से पढ़ो। हमने ऑलरेडी लिस्ट आउट किया है, फिर भी देखो, काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धि नाश सर्वनाश, ऐसा कुछ है। तो इसका मतलब सीक्वेंस है यहाँ पे। तो ये पूछ सकता है ऐसे। तो ये कहाँ से? 44 में है। एक और एक भी सीक्वेंस है यहाँ पे, गुण महात्म्य शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरणा शक्ति, ऐसा कुछ है। तो इसमें से भी पूछ सकता है ऑर्डर। तो बस इतना ही है। स्टोरी जानते हो ना जरना? नारद गोपी कहाँ मिले थे? नहीं सर। नहीं जानते हो? नहीं। तो कुछ नहीं, बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है। और श्री कृष्ण ये नारद को, क्योंकि मैं हमेशा ये करता हूँ ना, तो श्री कृष्ण के पास जाके पूछता है, आपका आपको सबसे ज्यादा किसको पसंद करते हो? कौन सा भक्त को पसंद करते हो? इतना सारे हैं ना, उद्धव है, अभी देखो इतना, अर्जुन है, द्रौपदी है, इतना लोग है, इतने सारे, हम वाइफ्स भी है। किसको प्यार करते हो? किसको पसंद करते हो ज्यादा? ज्यादा किसको पसंद करते हो? तो उन्होंने बोलता है, आंसर नहीं देगा तो आपको भगवान गुरु ना अनुभव करवाता है आपको, नहीं बताते, अनुभव करवाता है। अभी क्या होता है, वो आंसर एस्टेब्लिश होता है आपके अंदर। जब आंसर होता है तो हाँ ठीक है, अगला दिन भूल जाओगे। आपको अनुभव करवाते हैं तो नहीं भूलोगे। तो उन्होंने बोलता है, चलो मुझे थोड़ा हेडेक हो रहा है, बाद में डिस्कस करेंगे, तो मेरे हेडेक के लिए कुछ मेडिसिन लेके आओ। हम्म। तो ना, अरे ठीक है ना, तो मैं सस्मिता के पास जाऊंगा, वो मेडिसिन बनाती है, चलो लगा देंगे। तो उनसे पूछता है, सबसे पूछेगा वो जाके। तो अलग अलग मेडिसिन लगाते हैं, कुछ ठीक नहीं होगा उनको। तो नारद को बताया, अरे भाई मेडिसिन का नाम बताओ भाई, आप ही बताओ, मैं उनके पास ही जाऊंगा। मैं सोचा कि मुझे पता है। तो नहीं, काम नहीं हुआ, तो आप मेडिसिन का नाम भी बताओ, आप मैं लेके जाऊँ, मैं लेके आऊंगा। तो उन्होंने बोलता है, मेडिसिन ना, जो मेरे जो भी है भक्त, इतना लिस्ट आप जानते हो ना, इतना भक्त है मेरा, क्लोज है, उनके पाद, फीट होता है ना, फीट के नीचे मिट्टी होता है देखो,
चलते हैं, पास के नीचे मिट्टी होता है, वो लेके आओ, वो है मेरा मेडिसिन, वो लेके मेरे माथे पे लगाओ। समझ रहे हो ना? करना, हम्म, वो लगाओ तो फिर जाता है। कौन कौन है देखो, अर्जुन है, ये वो बहुत लोग है ना, तो फैन फॉलोइंग, उनके पास जाते हैं तो ऐसा है, हेडेक हुआ है तो मिट्टी चाहिए, और पास, नहीं 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 हम नहीं देंगे, हमने, कोई नहीं देता। तो पाप लगेगा ना, अरे भाई ऐसे कैसे देता हूँ मैं, पाँव के नीचे मिट्टी वहां पे लगाना है, नहीं नहीं, वो पाप लगेगा, हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, है ना, कॉमन सेंस। तो फिर से जाता है, कोई नहीं दे रहा है भैया, तो बोलो आप, वो कहाँ मिलेगा, देने वाला कहाँ मिलेगा, आप तो जानते हो कहाँ मिलेगा। तो वो बोलता है वृंदावन जाओ, वृंदावन जाओ वहां ट्राई करो, कैसे बोलते हैं। तो वृंदावन जाते हैं, तो वहां वो विकास रहते हैं वहां पे, तो ऐसे ही आउट ऑफ, तो पूछना है ना, तो पूछते हैं ऐसा ऐसा है स्टोरी, तो क्या करें। तो गोपिका क्या बोलते हैं ना, कितना ट्रक लोड चाहिए बोलो, कितना चाहिए, इतना पूरा भरा के देते हैं, पूरा भर के देते हो। तो शॉक हो जाता है नारद, अरे भाई ये क्या है, पाप नहीं लगेगा, देखो आपके पाँव के नीचे हो। अरे उन्होंने पूछा है, दे दिया, जो भी लगना है लगने दो, बस हो गया। मतलब वो जो भी एक्टिविटी करते हैं उनके लिए करते हैं, मतलब अपना दिमाग लगाते ही नहीं, बस कुछ, एवरीथिंग इज कृष्णा उनके लिए। अलग लोगों को क्या हो गया, नहीं नहीं मैं अलग हूँ, वो अलग है, क्या होगा। मतलब देखो आप सेपरेट कर रहे हो दोनों को, जो भी कर रहे हो, तो ब्रश कर रहे हो उनके लिए कर रहे हो, नहा रहे हो उनके लिए कर रहे हो, मिट्टी दे रहे हो उनके लिए कर रहे हो, सब उनके लिए कर रहे हो। वहां अलग अलग बात है ही नहीं यहाँ पे। तो ये है गोपिकास का, मतलब 24 आवर वही है, वही है, वही है। हम क्या करते हैं, एक्टिविटी बनाते हैं उसको, हाँ भगवान है ना, तो चलो आधा घंटा पूजा करेंगे, टुटू टुटू करेंगे, अपना काम करेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, जो भी आप काम कर रहे हो उनके लिए, उनके लिए कर रहे हो, ऐसा करना है। अब यूजीसी नेट पढ़ रहे हो, खुद के लिए मत पढ़ो, तो भगवान के लिए पढ़ो। वो उसमें आप भी हो, ऑफ कोर्स। हम क्या करते हैं, खुद के लिए जब करते हैं ना, टेंशन आ जाता है आपको, अरे याद रहेगा नहीं आएगा। एक और एक स्टोरी होता है, तो शिवाजी का स्टोरी है। शिवाजी, शिवाजी महाराज जानते हो ना, महाराज, तो वो भी एक टाइम में संन्यास लेना चाहता है वो भी। अरे इतना मार काट, कौन, नॉलेजेबल पर्सन है वो। तो ये पढ़ने के बाद तो उन्होंने क्या किया, मुझे वॉर में ये सब नहीं है, और मैं भी चले जाऊंगा संन्यास लेने, बस आराम से ध्यान करूंगा और मस्त रहूंगा मैं, ये सब नहीं करना मुझे। तो उनके गुरु, एक होता है, गुरु का नाम याद नहीं आ रहा, आप गूगल कर सकते हो, गुरु के पास जाता है, ऐसा करना है मुझे आशीर्वाद दे दो, हाँ बिल्कुल जाओ, वेरी गुड। तो गुरु पूछता है, गुरु, गुरु दक्षिणा जैसा पूछता है, एक काम करो, आप चले जाओ, मुझे सिंहासन में बिठाओ। गुरु पूछता है शिवाजी को, आप हैप्पीली जाओ, हाँ जा सकते हो, चाहो नहीं, जा सकते हो, मुझे सिंहासन में बिठाओ, आई 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 बिकम योर, ये राजा बनूंगा मैं। चाह रहे हो ना, वैसे भी प्लान कर रहे हो तो ठीक है, मैं राजा बन जाऊंगा। हाँ अरे ऑफ कोर्स, राजा बन जाइए, दो बैठो, सिंहासन में बिठाता है अपने गुरु को। तो अभी गुरु क्या करता है, तो राजा बन गया, गुरु क्या करता है, उनको ऑर्डर देता है, हाँ शिवाजी ये करो, फिर अभी जो उनका सुनना पड़ेगा ना अभी। तो अभी
मेरे लिए करो अभी तुम। मैं भी जो बोल रहा हूँ मेरे लिए करो, खुद के लिए नहीं। मेरा सेवक बन के करो, समझ रहे हो? तो मेरा सेवक बन के करो। तो इसलिए वो जब वो इवेंट हुआ है, वहां से शिवाजी ने एक युद्ध भी नहीं हारा है, एक युद्ध भी नहीं हारा है पूरा दिन, क्योंकि उनके लिए कर रहे हो। अरे अपने गुरु के लिए कर रहे हो मतलब क्या है ना? अपने बच्चों के लिए आप खाना बना रहे हो, कैसे बनाते हो? कैसे बनाते हो जब पूरा फोकस होता है ना, अरे भाई अच्छे तुम मान लो हॉस्टल में रह के आए, एग्जाम्पल, फिर आ गया, आप क्या करते हो? अरे मेरे बच्चे आए, मतलब कैसे बनाते हो खाना? अरे ये करो, ऑर्डर करो, ये क्या करते हो? हम्म। तो ऐसे ही है अपने गुरु के लिए। हम जो भी एक्टिविटी करते हैं ना, एक उनके लिए कर रहे हो, तो उससे क्या होता है, और भी अच्छे से कर सकते हो आप। खुद के लिए ये होगा ये होगा, ठीक ठीक है होगा। इसलिए सारे भगवत गीता में, इसलिए अरे मुझे समर्पण करो, रिजल्ट का इच्छा मत करो, अपने कर्म करो, ये सब क्या है ये? कर्म करो, मेरे अंडर करो, ताकि और भी अच्छे से कर सकते हो आप। शिवाजी का स्टोरी अच्छा लगता है मुझे, ये वाला, बस ठीक है, ये है आज का क्लास। ओके, क्या रिकॉर्ड है? हाँ।